बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 सितंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे शहबाज शरीफ के हवाले से। शहबाज शरीफ को आज पेश किया गया है मनी लॉन्ड्रिंग केस में। कल उनकी ज़मानत दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद हुई थी लाहौर हाई कोर्ट से, और वहाँ से उनको अहाता अदालत से गिरफ़्तार किया गया था और आज उनको एहतसाब अदालत लाहौर में पेश किया गया है। ये जज हैं जज जवादुल हसन साहब, एहतसाब अदालत नंबर 2 के ये जज हैं। उस कोर्ट में इनको पेश किया गया है। सुबह 8 बजे से जो पूरा इलाका है वो कंटेनर्स लगाकर पुलिस ने बंद कर दिया था। एमएओ कॉलेज वाले चौक से लेकर आगे सेक्रेटरीट चौक तक सारे कंटेनर्स थे, और मैं अगर ये कहूँ तो वो गलत नहीं होगा कि कम अज़ कम 700-800 पुलिस एहलकारान सिक्योरिटी पर मामूर थे। और बाद में जब हालात ख़राब होते हैं तो रेंजर्स भी तलब कर ली जाती है और रेंजर्स भी वहाँ पर मौजूद होती है और सिक्योरिटी मामलात को देखने रेंजर्स आ जाती है। अब वहाँ पर कारकुनान ने क्या किया, वहाँ पे रेंजर्स क्यों तलब की गई, वहाँ पे हंगामी हालात कैसे बने, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और शहबाज शरीफ अदालत में पेश हुए हैं और अदालत में ख़ुद बहस की है, और हमारा मीडिया सुबह से ये चला रहा है कि शहबाज शरीफ ने ये इनकार कर दिया है कि वो अपने वकील को पेश नहीं करेंगे और या वो अपने केस को अब नहीं लड़ेंगे। वो भी मैं आपके सामने उनका झूठ भी बेनकाब करूँगा कि आज वकील उनके पेश क्यों नहीं हुए और क्या जिस्मानी रिमांड में वकील का कोई काम होता है, और ये जो मीडिया उनको हीरो बनाकर पेश कर रहा है उसकी कानूनी वैल्यू क्या है और किस तरीके से ये ड्रामेबाजी करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। नैब के प्रोसिक्यूटर थे हाफिज़ आसिम मुमताज़ साहब, वो रिप्रेजेंट कर रहे थे प्रोसिक्यूशन को, और जो शहबाज शरीफ हैं वो ख़ुद अदालत में पेश हुए हैं। उनको नैब ने अपनी तहवील में लिया हुआ था और नैब ने उनको पेश करवाया है। इसके अलावा राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगज़ेब और बाकी जो क़यादत है अता तारड़ और ये सारी की सारी क़यादत भी कमरे अदालत में मौजूद थी। 10 बजे शहबाज शरीफ को अदालत में पेश कर दिया गया था, और उसके बाद पहले जज साहब अपने केसेस को देख रहे थे, वो केसेस के ऊपर वो बातचीत होती रही जो बाकी केसेस थे, और फिर शहबाज शरीफ के केस की बारी आई। जब शहबाज शरीफ रोस्टम पर आए तो अदालत ने इनको मुलज़िम वाले कटहरे में जब खड़ा किया गया तो अदालत ने इस्तफसार किया कि मुलज़िम के वकला अदालत में मौजूद हैं, जिसके ऊपर यह बताया गया कि मुलज़मान के वकला अदालत में मौजूद नहीं हैं। शहबाज शरीफ ने कहा जी मैं ख़ुद अदालत से कुछ गुजारिशात करना चाहता हूं, तो अदालत ने कहा पहले हम प्रोसिक्यूशन से पूछ लेते हैं और उसके बाद फिर आपकी बात सुनेंगे। अदालत में जब ये बात शुरू हुई तो हाफिज़ आसिम मुमताज़ ने अदालत को बताया कि कल हमने मुलज़िम को गिरफ़्तार किया था, ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है जिसका रेफरेंस अदालत हजूर में हमने पेश कर दिया है और वो पेंडिंग है, और उसमें ये मुलज़िम अबूरी ज़मानत पर था और अबूरी ज़मानत लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने 28 सितंबर को खारिज की है, और उसके बाद अब ये हमारी तहवील में है और हम चाहते हैं कि मुलज़िम का 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर मुलज़िम हमें दिया जाए और हमने मुलज़िम से तफ्तीश करनी है। और साथ उन्होंने कहा कि जो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट हैं उसके ऊपर भी हमने मुलज़िम के सिग्नेचर्स करवा लिए हैं। अब हम चाहते हैं कि हमने मुलज़िम से जो डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, जो पूछ गुछ करनी है, जो सवाल जवाब पूछने हैं, वो हम सारा का सारा जो तफ्तीश का मरहला है वो हम मुकम्मल करना चाहते हैं। इसलिए 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर मुलज़िम की कस्टडी नैब के हवाले की जाए। जब शहबाज शरीफ से पूछा गया कि आप कुछ कहना चाहते हैं तो शहबाज शरीफ ने कहा कि पहली बात तो यह है कि जनाब मैं कोई कानूनी बहस नहीं करना चाहता और मैं अपना मुकदमा अल्लाह की अदालत में छोड़ना चाहता हूँ। अब ये अपना मुकदमा अल्लाह की अदालत में तब छोड़ रहे हैं जब इनके वकला 12 घंटे की बहस कर चुके थे, जब ये 5 दिन इनकी मुसलसल बहस चलती रही और वहाँ पे इनको रिप्रेजेंट करने वाली पाकिस्तान बार काउंसिल थी, इनको रिप्रेजेंट करने वाली लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन थी, सीनियर वकला की टीम इनको रिप्रेजेंट कर रही थी, और ख़ुद इन्होंने आधा घंटा अदालत के साथ गुफ्तगू की है लाहौर हाई कोर्ट के साथ। और उसके बाद ये जब हर तरफ से मायूस हो गए और कानून के मुताबिक इनके खिलाफ फैसला हो गया और इनके खिलाफ इतनी जो स्ट्रॉन्ग एविडेंस थी, स्ट्रॉन्ग प्रूफ थे नैब के पास कि जिनकी बुनियाद पे अदालत ने इनकी दरख्वास्त ज़मानत खारिज की और इनकी जो रिलीफ ये मांगने गए थे अबूरी ज़मानत का या प्री अरेस्ट बेल का, वो अदालत ने मुस्तरद कर दिया। उसके बाद मुलज़िम ने यह कहा कि जनाब मैं तो अपना मुकदमा अल्लाह की बारगाह में छोड़ता हूँ और मैं अपना मुकदमा मैं किसी वकील को हायर मैंने नहीं किया। हालांकि आप खुद अंदाज़ा लगाएं, क्या आप ये सोच सकते हैं
कि शहबाज शरीफ को जिस्मानी रिमांड पर पेश किया जाए, और जो वकला हैं ये वकला की टीम, क्योंकि ये परमानेंट हायर की गई है, ये कोई केस टू केस नहीं है, जो जितने भी शरीफ ख़ानदान के या शरीफ ख़ानदान के करीबी लोगों के केसेस हैं उनको यही टीम देख रही है, तो कोई नए सिरे से तो कुछ भी नहीं करना था। अब शहबाज शरीफ के वकला ने शहबाज शरीफ को बता दिया था कि ये जिस्मानी रिमांड का मामला है। पहले जिस्मानी रिमांड के मामले पर क्योंकि ये लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानत खारिज हुई है, ना तो हम इस गिरफ्तारी को चैलेंज कर सकते हैं क्योंकि गिरफ्तारी हुई है लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर पर, और ना हम इस गिरफ्तारी को चैलेंज कर सकते हैं, और ना हम इस मामले में कुछ और कर सकते हैं। मीर शकील और रहमान का मामला ये था कि मीर शकील और रहमान को गिरफ़्तार किया गया था, उनकी अबूरी ज़मानत नहीं थी जो खारिज हुई हो, और उनको जो गिरफ़्तार किया गया था वो कोई लाहौर हाई कोर्ट के या हाई कोर्ट के ऑर्डर से नहीं किया गया था। इसलिए जिस दिन मीर शकील और रहमान को पेश किया जाता है उसी दिन जो एतजाज़ एहसन साहब हैं वो एक दरख्वास्त लेकर आ गए थे, और वो उस जो अरेस्ट था उसको इलीगल डिक्लेयर करवाने की दरख्वास्त दी थी, और अदालत से यह इस्तदा की थी कि मुलज़िम का रिमांड ना दिया जाए बल्कि मुलज़िम को डिस्चार्ज किया जाए और मुलज़िम को रिलीज़ किया जाए। वो अलग मामला था। अब यहाँ क्या मामला था, इनकी बुरी ज़मानत खारिज हुई है और हाई कोर्ट ने खारिज की, और हाई कोर्ट ने कहा मुलज़िम को गिरफ़्तार कर लिया जाए। जब मुलज़िम हाई कोर्ट के हुक्म से गिरफ़्तार हुआ है, अब उस गिरफ़्तारी को तो ये चैलेंज नहीं कर सकते थे। अब इनके इल्म में है कि 90 दिन का फ़िज़िकल रिमांड का कानून है नैब में, और नैब के कानून में मुलज़िम को पहली तारीख पर तो रिमांड मिलता ही मिलता है, और क्योंकि ये जो अदालत है और नैब है, जो प्रोसिक्यूशन है, ये लाहौर हाई कोर्ट को ये बात साबित करने में कामयाब हो गए थे कि मुलज़िम की कस्टडी हमें चाहिए फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें मुलज़िम की कस्टडी चाहिए। यही वजह थी कि लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त खारिज की है। अगर मुलज़िम शामिल तफ्तीश होता या वो तफ्तीश के लिए रिक्वायर्ड ना होता तो उनकी प्री अरेस्ट बेल खारिज ना की जाती। यही तो ग्राउंड होती है प्री अरेस्ट बेल खारिज करने की कि मुलज़िम को की जो कस्टडी है वो ज़रूरी है कि वो उसको अदालत में जो नैब है वो अपनी तहवील में रखे और नैब उनसे पूछ गुछ करे। अब ये इनके इल्म में था और इनके वकला ने इनको बता दिया था कि हम कुछ भी कर लें। हमने तो वहाँ 12 घंटे की बहस की है, उसके बाद भी हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। तो अब यहाँ पर हम क्या करें, कैसे सारे के सारे मामले को हम देखें और हम कैसे इस मामले में रिलीफ हासिल करें। क्योंकि अगर हम अदालत में चले जाते हैं, हम अदालत में बहस करते हैं, उसके बावजूद अदालत ने रिमांड देना है। जब अदालत ने रिमांड देना है तो क्यों ना हम एक नया ड्रामा और शोशा छोड़ें कि शहबाज शरीफ ने वकला हायर नहीं किए, शहबाज शरीफ ने अपना मुकदमा अल्लाह की बारगाह में छोड़ दिया है और शहबाज शरीफ अब मायूस हो चुके हैं और शहबाज शरीफ को कोई उम्मीद नहीं रही किसी तरह के रिलीफ की। इसलिए शहबाज शरीफ ये चाहते हैं कि वो अपना केस ना खुद लड़ेंगे ना वो वकील हायर करेंगे और वो अपना नैब को रहम करम पर और अवाम की अदालत में अपना केस पुटअप करते हैं। ये सारी की सारी कहानी थी। और जो मीडिया हमारा जियो जंग सुबह से ये चलाई जा रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने वकील हायर करने से इनकार कर दिया है, शहबाज शरीफ ने कहा है कि मैं किसी वकील को हायर नहीं करूंगा, ये सारी ड्रामेबाजी है, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। रिमांड मिलता ही मिलता है, चाहे वकील आके जो वकील सफाई है वो आके 2 घंटे की बहस ही क्यों ना करे। इनके इल्म में था कि रिमांड मिलना है। अब मुझे बता दें कि ये तो शहबाज शरीफ है, आज तक नैब के किसी केस में जितना मेरा नॉलेज है कोई एक केस भी ऐसा नहीं है कि जिसमें मुलजिम का जिस्मानी रिमांड मांगने आए हों और अदालत ने पहले दिन उसको जुडिशल कर दिया हो। ऐसा नहीं होता, रिमांड मिलना होता है और ये उनके नॉलेज में था। अब शहबाज शरीफ ने अपने दलाल शुरू किए, मैं वो दलाल शहबाज शरीफ के आपको बताना चाहूँगा। अदालत में उन्होंने कहा जी कि मैं जैसा मेरे वकला ने हाई कोर्ट में अदालत को बताया है कि मेरे ख़िलाफ़ नैब के किसी गवाह ने बयान नहीं दिया। जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो हम जिद्दा में थे और हम तीनों भाइयों और एक बहन ने जायदाद को तकसीम किया कानून के मुताबिक। फिर कहते हैं जज साहब अपोजिशन लीडर ने यह भी कहा कि पाकिस्तान आते ही मैंने वो जायदादें अपने बच्चों के नाम करवा दी, अपनी ज़िंदगी में ही अपने बच्चों के नाम जायदादें करवा दी जो उनको अपने बाप से विरासत में मिली थी। मेरे ऑफिस होल्डर होने की वजह से मेरे बच्चों के कारोबार को नुकसान पहुंचा। मैंने पंजाब के काश्तकारों का नुकसान नहीं होने दिया, सरकारी ख़जाने का नाजायज़ इस्तेमाल नहीं किया। मैं जानता हूँ ये पैसा गरीबों, यतीमों और बेवाओं और आम शहरियों का था, मैंने उन तक पहुँचाया। लीगी सदर ने जो शहबाज शरीफ है उन्होंने ये भी कहा कि मुझे 2017 में पंजाब हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी ने समरी दी। समरी में कहा गया कि पंजाब में चीनी इजाफी है, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। मैंने कहा अच्छी बात है,
चीनी एक्सपोर्ट होनी चाहिए। ये जो एक्सपोर्ट का धंधा है जो आपके इल्म में है, जो शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट आई है और किस तरह 20 अरब की सब्सिडी सिर्फ नून लीग के दौरे हुकूमत में दी गई और उसमें बड़ा मेजर हिस्सा पंजाब का था, ये उस मौसूफ उस सब्सिडी की बात कर रहे हैं जिसके ऊपर इंक्वायरी कमीशन ने इनको गुनाहगार डिक्लेयर कर दिया और FIA ने और नैब ने इनको तलब किया हुआ है। वो अदालत में बयान दे रहे हैं जी कि 2017 में मुझे बुलाया गया और मुझे बताया गया कि ये सब्सिडी हमने देनी है, पंजाब में चीनी इजाफी है, तो मैंने कहा अच्छी बात है, चीनी एक्सपोर्ट होनी चाहिए। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि इस वक्त होश व हवास से मैंने फ़ैसले किए, मैंने नशे या भंग पीकर फ़ैसले नहीं किए। ये अब अदालत में कह रहे हैं। अब ये नशे और भांग पीने की बात किसको आप वो कह रहे हैं ये आप जानते हैं। साथ उन्होंने एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन से कहा कि जो आपने मुझे तफसीलात दी, जवादुल हसन साहब ने सवाल पूछा कि जो आप तकरीर मेरे सामने कह रहे हैं ये बातें आपने नैब को बताई हैं? तो उन्होंने कहा जी मैंने नैब को बताई हैं। और नैब वाले उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया कि तफ्तीशी अफसर घुन्ने बने हुए हैं, वो मुझसे कोई सवाल पूछते ही नहीं हैं, मुझे चुप करके बिठाए रखते हैं, मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं करते। तो अदालत ने उनसे सवाल पूछा नैब प्रोसिक्यूटर से कि ये सही बात है कि आप मुलज़म से तफ्तीश ही नहीं करते, आप उनसे सवाल जवाब नहीं पूछते? उन्होंने कहा कि जनाब हमने कल से लेकर पूरी रात हम लगे रहे मुलज़म से सवालात पूछने में। मुलज़म एक ही जवाब दे रहा है कि मेरे पास जो था मैंने आपको दे दिया है, मेरे पास कुछ बताने को बाकी है ही नहीं, आप मेरे साथ जो करना चाहते हैं कर लें, मैंने कुछ नहीं बताना। तो उन्होंने कहा कि जो मुलज़म है वो तो कोई जवाब देने से ही राज़ी नहीं है, तो हम क्या करें, हम मुलज़म का रिमांड न लें तो क्या कहें? अदालत ने कहा अच्छा ये बात है तो फिर मैं इस मामले को देख लेता हूँ। शहबाज शरीफ की जो गुफ्तगू थी उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू की, वो अदालत ने सुनी और उसके बाद जो हाफिज़ आसिम मुमताज़ की बहस थी वो भी सुनी और जो फैसला था वो महफूज कर लिया। और थोड़ी देर के बाद अदालत ने नैब की इस्तदा को मंजूर करते हुए 13 अक्टूबर तक 14 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया है शहबाज शरीफ का। 14 दिनों के लिए शहबाज शरीफ को भिजवा दिया है, नैब की तहवील में दे दिया है। और अदालत ने कहा है कि इन सारे के सारे मामलात पे मैं अगली तारीख पर मैं आपसे चाहूँगा कि आप आकर बताएं। नैब को कहा कि आपने तफ्तीश में क्या कोई पेशरफ्त की है और कौन सी नई चीज़ें आप लेकर आएँ, ताकि जब आगे रिमांड देना होगा तो वो आप फिर अदालत को पहले कन्विंस करेंगे, बताएंगे कि इन 14 दिनों में आपने क्या निकाला है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो कहते हैं कि ये कुछ नहीं बताना, इनको इनके वकला ने समझाया है कि आपने नैब को कुछ नहीं बताना, ताकि नैब जब अगली दफ़ा रिमांड लेने आए और अदालत उनसे पूछे कि कोई पेशरफ्त हुई है और आप कहें जी कि कोई पेशरफ्त नहीं हुई और वो ऐसे ही आप बातों को टालते रहें। दूसरी बात, जब शहबाज शरीफ आते हैं तो ये जो MAO कॉलेज चौक है यहाँ से रोड ब्लॉक थे और 400-500 कारकुनान थे जिन्होंने वहाँ पर धावा बोला, पहले नारेबाजी गालम गलूच तो वो कर रहे थे, पुलिस पर धावा बोला और हालात पुलिस के कंट्रोल से बाहर निकल गए और फिर उनको इमरजेंसी बुनियादों पर रेंजर्स को तलब करना पड़ा। फिर रेंजर्स ने वो पूरे इलाके को कवर कर लिया और फिर जब रेंजर्स आई और रेंजर्स के डंडे देखे तो फिर ये जो नून लीग वाले थे जो शेर आया के नारे लगा रहे थे, ये फिर अपनी अपनी साइड पर हो गए और फिर शहबाज शरीफ को रेंजर्स की तहवील में अदालत में ले जाया गया और फिर रेंजर्स की तहवील में नैब की गाड़ी में बिठाकर जो गाड़ियाँ थी उन गाड़ियों में फिर शहबाज शरीफ को दोबारा नैब वापस ले गई। तो वहाँ बड़ी गालम गलूच थी, बड़े हालात ख़राब थे और मुझे ये लग रहा था कि जिस तरीके की पुलिस की तैयारी है, अगर रेंजर्स ना आती तो आज को बहुत बड़ा फसाद हो सकता था। और नून लीग तैयार थी नैब ऑफिस केस की उसको दोहराना चाहते थे, लेकिन अल्लाह ने किया कि रेंजर्स आ गए और फिर हालात कंट्रोल में आ गए और इस तरीके से शहबाज शरीफ का 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ। अब 13 अक्टूबर को मुलज़म को दोबारा पेश किया जाएगा। देखते हैं जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।